कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इसमें हमारे अभी करंट तुरंत जो फ्रेश एल्यूमिनी फ्रेशर्स कितने हैं इसमें? फ्रेशर्स है मुकुल आनंद, मनीष मित्तल 2 और कोई नहीं है फ्रेशर्स में। आयुष तो अभी बेस वाले हैं, आप थोड़ी ना फ्रेशर्स हो, अभी तो पास ही नहीं हुए आप। आयुष हाथ दिखा रहे। बाकी फ्रेशर्स बाकी लोग का है? आप लोगों ने संपर्क नहीं किया आपके दोस्तों से? मुकुलानंद प्रो, मनीष प्रो, ये दोनों दोस्त है एक्चुअली, ये दोनों ने संपर्क कर लिया आपस में, किसी से संपर्क नहीं किया। आपस में। और 1 2 3 3 2 1 कौन है भाई? विनय भी जुड़ा हुआ है। 1 2 3 3 2 1 कौन है? जितेंद्र प्रभु। ये 1 2 3 3 2 1 कौन है भाई? शकल दिखा दो, या तो या नाम बता दो लिख के। ऑडियंस का पता नहीं चलता, ऑडियंस कौन कौन सी है। और आज तो केवलानंद भी नहीं है इसमें। है प्रभु जी, है। हाँ है। कल्पनाथ प्रभु के नाम से है, कल्पनाथ राव। क्या मुझे तो दिख नहीं रहा। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। इधर से बोल लो प्रभु जी। ये को होस्ट है तो सबसे ऊपर है, आपसे भी ऊपर है ये। जो इसको जोधपुर कैसे आवाज आई थी सही में? वो मैं ही हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। जोधपुर आप ही हो क्या? तभी मैं सोचा ये 1 2 3 3 2 1 वाले से पूछो मैसेज करके कि भाई ये कौन है, पता ही नहीं है कौन है। प्रभु जी कोई माता जी हो सकते हैं, हमने कुछ माता जी को अलाउ किया था ना क्लास के लिए। ठीक है, वो प्रभु जी लोगों के नाम से करना चाहिए ना उनको, मैं ये बोला था ना, किनके संपर्क में है उनका संपर्क से पता रहना चाहिए। आप लोग साथ डबल नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो भी है ठीक है। वल्लभ मुरारी प्रभु माता जी नहीं है, देखो अब लिखा। वल्लभ मुरारी प्रभु छुपे रुस्तम आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते अपनी। लास्ट टाइम ही प्रभु जी का इसी उससे था, इसी नंबर से ज्वाइन किया था उन्होंने। पता तो चले ना कौन जुड़ रहा है। मुझे पता ही नहीं होता, ऐसे हवा में लेक्चर चल रहा है। ऑडियंस का पता तो होना चाहिए। लोग और जुड़ रहे हैं, देखो अखिलेश प्रभु जुड़े हैं, महिपाल प्रभु जुड़े हैं अभी। जी मैं एक बार ग्रुप पे वो शेयर कर देता हूँ। क्या शेयर करोगे? आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, इसलिए मैं टुका हूँ क्योंकि टॉपिक ऐसा है, तो आज स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मुझे पता है। है ना? यस प्रभु जी। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद नेगेटिविटी ऑफ माइंड। मोतिवेदार को शेयर कर दिया ना। इंतजार पे बोल रहे वाले टॉपिक पे आओ जल्दी से प्रभु जी, है ना? इधर उधर की बातें कर रहे हैं। चलो तो आप लोग म्यूट कर लो अपना। यस सर। विद्वान प्रो आल्सो अनम्यूट, म्यूट कर लिया। तो ये जो टॉपिक है इसके संबंध में देखिए, माइंड कितना खतरनाक होता है
इसको समझिए। एक्चुअली जब भगवान बोलते हैं ना कि हमारा दुश्मन है हमारा मन, एक्चुअली सारे सुख दुख जो है वो मन के थ्रू महसूस होते हैं हमको। जो भी सुख दुख हम महसूस करते हैं, परेशानियां महसूस करते हैं, सारा मन का खेल है। एक जो है महाराज ने एक मैसेज शेयर किया था आज ही, तो उसमें वो एक्चुअली रेवती रमन प्रभु ने किया था, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी शेयर किया है और महाराज ने भी शेयर किया। मेरे पास 2 जगह से मैसेज आया अभी रिसेंटली। तो उसमें बड़ा सूचना थी कि अमेरिका में एक बार एक कैदी था, उसको जो है ना मौत की सजा सुनाई गई, और मौत की सजा सुनाई गई तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि ये मरना ही है इसको, तो कुछ टेस्ट कर लेते इसके ऊपर। तो उसको जो है बोला गया कि तुमको ना फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, तुमको हम कोबरा से कटवाएंगे और तुमको मारेंगे सांप से कटवा के। और सांप इतना जहरीला होता है कि तुरंत ही आदमी मर जाता है, इतना हैवी पॉइजन होता है सांप में। वो स्पेशल जो किंग कोबरा जो है ना, काटते ही तुरंत जान मर जाए, ऐसा सांप से उसको कटवाएंगे, ऐसा उसको बोला। और फिर उसको सांप ले गए एक कमरे में और वहां ले जाके उसको बैठा दिया, बांध दिया उसको, और फिर उसको दिखाया सांप, है ना, उसको सांप दिखाया और फिर उसकी आंखों में पट्टी बांध दी, है ना। और फिर उसको क्या किया उन्होंने, जो है 2 पिन अंगुली में ना, वो सांप को तो ले गए, सांप से नहीं कटवाया, 2 निडल, जो निडल होती है ना, सुई मान लो, 2 सुई से अंगुली में चुबाई उसके, 2 सुई, और वो आदमी कुछ सेकंड में मर गया, है ना। सांप ने नहीं काटा उसको, ये रियल वो है, टेस्ट किया गया अमेरिका में, रियल घटना है। तो उसको जो है ना 2 सुई चुबाई उंगली में, और उसने क्या सोचा कि मेरे को सांप ने काटा है, और सांप ने काटा है वैसा सोच के उसने क्या किया कि वो है ना, उसने सोचा कि मेरे सांप ने काटा, और वो मर गया। फिर उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें जो बॉडी में जो पॉइजन निकला उसकी बॉडी में, खास बात यह है कि उसकी बॉडी में पॉइजन आ गया, और पॉइजन जो था वो बिल्कुल उसी लेवल का था जिस लेवल का कोबरा में होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पॉइजन कैसे आ गया उसकी बॉडी में, केवल मन का वहम होता तो भी नहीं, वैसा इफेक्ट हो गया, है ना। तो ये खेल है एक्चुअली, है ना, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है, हमारा मन के थ्रू सारा काम होता है। जो नेगेटिविटी है ना माइंड में, तो वो बॉडी में आएगी और आपको उस तरह से प्रभावित करेगी, बहुत खतरनाक लेवल प्रभावित करती है, बहुत खतरनाक लेवल पे। आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही फिजिकली आता है। हम लोग जो है ये मेंटल स्टेटस से ही हमारा बॉडी बनता है ना, हम अंतिम समय पे जो जैसा मन की स्थिति होती है वैसा शरीर बनता है। तो सारा खेल मन में, इतना सिस्टम है, इतनी पावर है मन की, मन में जो आता है वही चीज बॉडी में आती है। अगर कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी ये सोच ले कि मैं बीमार हूं, तो वो बीमार हो जाएगा। अगर वो कन्विंस हो इंटरनली कि मैं बीमार हूं, तो उसके अंदर वायरस आ जाएगा। इट्स सो पोटेंट, है ना। और ये इतना प्रभावी है एक्चुअली। मुझे अब से कम लगभग 8-9 साल पहले, आप लोगों को शायद पता भी होगा, पुराने जो भक्त हैं उनको, कि एक आर्मी में एक प्रभु जी आए थे, कुछ समय के लिए कैप्टन थे, डॉक्टर, वो कभी कभी बेस पे आते थे। उन्होंने ये बात शेयर किया था कि है ना, जोधपुर आर्मी के में कैप्टन थे वो, और वो डॉक्टर थे एक्चुअली। वो तो जो आर्मी में सबको पोस्ट मिलती है, चाहे कोई काम करता हो उसकी रैंक होती है, तो कैप्टन थे। तो उन्होंने शेयर किया था कि एक्चुअली एलोपैथी में जो है बीमारियों का, सभी बीमारियों का परफेक्ट इलाज नहीं है, ये माइंड से ट्रीट करते हैं। बोले आपको ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन माइंड से ट्रीट करते हैं। माइंड से कैसे ट्रीट करते हैं कि उसको जो है ना गोली देते हैं और उसे काम नहीं करती, फिर अगली बार मान लो काम नहीं की, अगली बार वही गोली देते हैं बोले, और वही गोली दूसरी बार दे देते हैं, और दूसरी बार में वो गोली काम कर जाती है, सेम कंटेंट वाली है, और वो ठीक हो जाता है। क्योंकि उसको बोलते हैं कि देखो डॉक्टर में भरोसा होता है व्यक्ति का,
और डॉक्टर जो है वो बोलता है तो विश्वास कर लेता है, जब विश्वास कर लेता है तो ठीक हो जाता है। इट्स सो पोटेंट, है ना। वो ये बता रहे थे कि कुछ ही बीमारी है जिनका सटीक इलाज है एलोपैथी में, बाकी ज्यादातर बीमारी का इलाज है ही नहीं एलोपैथी में। जैसे अभी ये कोरोना आ गया, अब इसका इलाज पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे पहले से भी जो बीमारी है उनका ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सटीक इलाज नहीं है। लेकिन आदमी का भरोसा होता है मन का डॉक्टर पे, तो डॉक्टर बोल देता है, वो उसको खाता है और उससे वो मन मान लेता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक हो जाता है। ये बात एक डॉक्टर ने मुझे बोली, एलोपैथी के डॉक्टर ने। तो माइंड का ये पोटेंसी होता है कि आप जैसा सोचते हो ना वैसा आप फील करते हो, वैसा फैक्ट में लगता है, वैसा फैक्ट में होता हुआ दिखता है आपको, और वैसा अनुभव भी होता है, फील भी होता है। मतलब वो सत्य हो जाता है कोई चीज, क्योंकि एक्चुअल में मन से ही चलता है हमारा। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग जो है मन के अनुसार सब है। इसीलिए बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। कोई आदमी के चेहरे को पढ़ के उसका मन की स्थिति जानी जा सकती है ना। जब उसका मन उदास होता है चेहरे पे उदासी का भाव साफ दिखता है, जब मन प्रसन्न होता है चेहरे पे फुल्लता साफ दिखती है ना। कंफ्यूजन में होता है चेहरा कंफ्यूजन दिखाता है, तो कंफ्यूज्ड व्यक्ति का चेहरा देखोगे ना आपको समझ में कंफ्यूज्ड है ना, समझ में आ रहा है। तो मन से ही बॉडी रन हो रहा है और मन से ही हम सब फील कर रहे हैं। तो ये मन का जो है रोल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। और हम जो आज मन की बहुत भयानक बीमारियों के चलते लोग ठीक नहीं हो पा रहे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या नाम है तरह तरह की, और उसमें कई तरह की जो है बीमारियां होती है। कई लोग पागल है, सब मन के वो है। अब पागलपन में भी कई तरह के पागलपन होते हैं। कोई पागलपन ऐसा होता है, मेरे को एक बार कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था कभी तो कोई चीज पे, तो वो बता रहे थे एक पागलपन ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है वो, और सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई चीज को वो है ना ऐसा मान समझ लेता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो कुछ भी मान लेता है। जैसे आपके साथ ही रह रहा होगा, लेकिन कोई ऐसे ही मान लेता है वो कि उसके मन में आता है कि ये मेरे को मारेगा, उसके मन में ऐसा बात बैठ जाता है। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो है ना वो ऐसा सोच लेता है, तो ये खतरनाक बीमारी होती है। फिर वो मार देता है उसको वो सोचता है कि मुझे मारेगा, तो इसलिए वो उसी को कभी कभी अटैक कर देता है ना। स्वस्थ रहते हुए आदमी तो बड़ी तरह तरह की मानसिक बीमारियां, बहुत तरह की मानसिक बीमारियां हैं, है ना। तो ये जो मन है ना, ये प्रैक्टिकली जो है बहुत ही इसको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। जब मन से ही सारा इतना बड़ा रोल है, तो मन को अगर हम केयर नहीं करें, मन की परवाह नहीं करें, है ना, हम केयरलेस रहे, तो फिर है ना ये मन कितना बड़ा जीवन में उत्पात मचा देगा, आप सोच सकते हैं इस चीज को, है ना। यू कैन रियलाइज वेरी इजीली दिस, है ना। क्योंकि मन जब इतना जो है इतना खतरनाक है, तो ये जरूरी है कि मन में जो हम समझ लेते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं। तो मन का खेल को समझना बहुत जरूरी है। मन का जो गेम, माइंड का जो गेम है उसको समझना, माइंड कैसे काम करता है, और मन ही है जो हमको संसार में गिराता है, मन ही है जो हमको उठाता है। उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद का स्टेटमेंट है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये बंधाय विषय संगो निर्विषय मुक्त निर्विषय मन। ये मन संसार में गिराता है और मन ही हमको संसार से उठाता है। कैसे? जब मन इंद्रिय विषयों में लिप्त रहता है तो हमें संसार से गिरा देता है, संसार में गिरा देता है, और जब इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है तो मन हमको संसार से उठा देता है। तो ये जो हम लोग आर्टिफिशियली मन से नहीं निकल सकते, मन इतना स्ट्रांग है कि हम मन के उससे बाहर जा ही नहीं सकते। हम लोग जो सोचते हैं वो मन के जो संस्कार है उसके अनुसार ही सोचते हैं। तो इसका उपाय क्या है? हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अज्ञान में हैं। एक तो हम जो सिखा रहे नहीं, ये मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वास्तव में हमारा जो प्रशिक्षण है ये मन को ट्रेनिंग देना है, और मन को हमको विश्वास दिलाना है इन चीजों का, जो चीज हम समझें। तो मन कब विश्वस्त होता है? जब समझ जाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे उस आदमी को सांप दिखा दिया, उसने देख लिया सांप है और ये से मुझे काटेंगे, डेथ, उसका तो मरने का तो वो कोर्ट ने आदेश जारी किया ही था, उसको मृत्युदंड, फांसी की सजा, मृत्युदंड सुनाया था, है ना। तो डेथ वारंट था उसका, तो मरना तो था उसको, और उसने देखा कि मरना मेरा निश्चित है और सांप भी दिखा दिया, तो समझ गया कि मुझे सांप ही काट रहा है। उसके मन में ये बात 100% श्योर था वो, है ना। तो दैट्स वाई वो इफेक्ट आ गया उसके अंदर, है ना। तो जब हमारा मन कन्विंस हो जाए चीजों से तो फिर वैसा चलेगा। अगर नेगेटिविटी से कन्विंस हो जाता है माइंड तो नेगेटिविटी से भर जाता है। आदमी का स्वास्थ्य भी इस पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के पॉजिटिव विचार वाले हो, नेगेटिव विचार वाले हो। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते, है ना। वो नकारात्मकता जो है, मानसिक नकारात्मकता शरीर में आती है और उसको प्रभावित करती है वो एक तरह से। तो ये जो मन है वो क्या है? मन वास्तव में भगवान की शक्ति है। मन और भगवान बोलते हैं कि मेरा मन भगवान का प्रतिनिधि बताया गया है शास्त्रों में। मन को जो है भगवान का प्रतिनिधि बताया गया है। मन के अधिष्ठाता देव जो है वो भगवान है। ऐसे अहंकार के अधिष्ठाता देव शिव जी है ना। काम के अधिष्ठाता देव कामदेव है ना। अलग अलग चीजों के अधिष्ठाता देव हैं। बुद्धि का अधिष्ठाता देव जो है वो है ब्रह्मा जी है। और जो मन बुद्धि अहंकार है ना, तो इनके जो अधिष्ठाता देव है तो वो भगवान खुद जो है मन के अधिष्ठाता देव भगवान है। तो ये जो मन है ना ये बहुत पावरफुल है, इसको समझना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिविटी पोषण करेंगे अपनी तो नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिविटी क्या चीज है पहले ये समझना होगा। हमको तो यही समझ में नहीं आता है क्या नेगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है। कई बार हम लोग हमारी धारणाएं है सब, ये भी मन की धारणाएं है कि कोई चीज को कोई गलत मानता है, कोई चीज को कोई सही मानता है ना। जैसे कई चीजें नेगेटिव है जो संसार में पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन सारी नेगेटिविटी आती कहाँ से है? हमको ये समझना होगा कि नेगेटिविटी का मतलब है जो सत्य नहीं है उसको मान के चलना। वास्तव में नेगेटिव का यही हो गया ना, जो है नहीं उसको नेगेटिव उसको मान रहे हैं, और वहीं से सारी नेगेटिविटी आ रही है। एक्चुअली गलत विचार बोलते हैं ना, सही विचार नहीं है, गलत विचार है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिविटी का जो रूट है ना वो ये है कि हम खुद को शरीर मानते हैं। रूट इज दिस। और हम अपने को जो है हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं। सेकंड थिंग, हम नेगेटिविटी कारण ये है एक्चुअली, और इसीलिए हमें ना हम अपने माइंड को दौड़ाते हैं, और फिर माइंड को दौड़ाते हुए तरह तरह का चिंतन करते हैं, और वो सब नकारात्मकता से भर जाता है। जो उससे जो परिस्थितियां बनती है वो बनती जाती है और उसमें और नकारात्मकता बढ़ती जाती है। रूट यही है। हम अपनी स्थिति को नहीं जानते। हम लोग शरीर नहीं है, ये एक फैक्ट है। आप लोग अभी तक कम से कम थोड़ा सुने हो तो ये तो समझे होंगे कि शरीर नहीं आत्मा है। अगर इस बात को अभी तक सुने थ्योरेटिकली तो समझे होंगे, ज्यादा नहीं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं और हम जानते हैं कि आदमी मर जाता है तब शरीर तो यही रह जाता है। तो अपना गरम को म्यूट रखिए, गरम को म्यूट करके रखिए अपना। तो हम लोग जो है नेगेटिविटी का जो रूट है वो यही है, अहम ममेति। माया जो है वही, जिस माया में ही हम फिर माया में उसको दौड़ाते रहते हैं मन को, और वो और ज्यादा अशांत और ज्यादा परेशान करता है। केवल शांत होता है कृष्ण का भक्त, है ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी वो अज्ञान से नहीं, अज्ञान में नहीं रहता। अज्ञान आ गया वही कई कई रूपों में प्रकट होता है। हम अज्ञान में सोचते रहते हैं ये सही है, ये गलत है, ये करना अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और शरीर के स्तर पे भेद करते हैं। और ये नेगेटिविटी तो है। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं कि शरीर के स्तर पे भेद करना, ये नकारात्मक है ना। जैसे कोई तुच्छ, किसी को निम्न मानना, किसी को उच्च मानना, एक नेगेटिविटी है। तो ईगो के साथ, जब मन ईगो के साथ जुड़ जाता है तो ऐसा करता है ना। लेकिन फैक्ट क्या है कि सब आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो हम जो है आध्यात्मिक रूप से अगर देवताओं को हम श्रेष्ठ मानते हैं और अब जो वरिष्ठ भक्त है उनको आदर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं है।
वरिष्ठ भक्त है, कोई जैसे सन्यासी हैं, गुरु हैं, तो वो हम ही जीवों में होते हुए वो सबसे वो आदरणीय है, तो उनसे उनमें हमारे मन में नकारात्मक भाव नहीं आएगा। लेकिन अगर संसारी व्यक्तियों में भेद करते ही नकारात्मक भाव आता है। आपने देखा होगा, जैसे कोई भले ही कोई भी काम कर रहा है, नीच काम कर रहा है कोई, है ना, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा भेदभाव लगे तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है ना, किसी भी तरह से। लेकिन और वो किसी के सामने झुकेगा नहीं जल्दी से, है ना। तो ये जो भाव उसके अंदर ये भाव जागृत होता है, क्यों? क्योंकि आधार गलत है। एक्शन वही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने जो उदाहरण दिया इसमें एक्शन में देखें तो जैसे मान लो ऐसे समझो कि वैष्णव महाराज आपको डांट रहे हैं, है ना, और दूसरा आपका कोई भौतिकतावादी व्यक्ति, कोई बड़ी पोस्ट पे बड़ा व्यक्ति है कोई, वो आपको डांट रहा है, तो दोनों में अंतर बहुत हो जाएगा। जब आपको कोई संसारी व्यक्ति डांट रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, है ना, नकारात्मकता बढ़ेगी आपकी। लेकिन जब वैष्णव महाराज डांट रहे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। जबकि अगर वैष्णव महाराज कोई संसारी व्यक्ति डांटेंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। भारी व्यक्ति को, जो वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानता, अज्ञान में ही है पूरा और अज्ञान के स्तर पर डील कर रहा है, उसको अगर डांटेंगे, भले ही सही बात बोलेंगे, तभी वो गुस्सा करेगा, है ना। तो ये क्या कारण, क्या है? कारण है, रूट कॉज यही है कि हम जो है ना अपनी आइडेंटिटी गलत मान रहे हैं और अब गलत स्थान पे खड़े हैं। कारण ये नहीं है कि उच्च आदमी निम्न को डांट रहा है या भेदभाव नहीं है, भेदभाव है, लेकिन भेदभाव होते हुए नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं होगी जब जिस सही ज्ञान में आप काम करेंगे, नॉलेज में। और जब अज्ञान में काम करते हैं तो हर जगह प्रॉब्लम, नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कितने ही उदाहरण है। हर घटना में जो नेगेटिविटी आ रही है उसका रूट जाए ना, तो यही है कि हम अज्ञान में एक्शन कार्य कर रहे हैं। अज्ञान ही सारे बंधन का कारण है और अज्ञान के कारण ही हम परेशान हैं। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है उसका कारण ये नकारात्मकता है, और नकारात्मकता कारण अज्ञान है, ये समझिएगा। हमको सही समझनी है चीजों की, इसीलिए शास्त्र के द्वारा सही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि क्या चीज क्या है, कैसे है, इसको समझा जाए और इस नकारात्मकता से ऊपर उठा जाए, जो रूट कॉज है उससे ऊपर उठा जाए। जैसे रूट ठीक हो जाए ना तो आपका सब ठीक हो जाएगा। जड़ से ठीक हो गई बीमारी तो जड़ से खत्म हो गई, फिर तो प्रॉब्लम है ना। जो रूट कॉज बोलते हैं ना, जड़, उसका जो मूल है, मूल जो है वो इफेक्ट आ रहा है बहुत अलग जगह, लेकिन उसका रूट, सारी प्रॉब्लम्स का रूट यही है कि हम अपनी स्थिति को नहीं जानते, यही अज्ञान है ना। हम अपनी स्थिति से हटके कुछ और मानते हैं अपने आप को, दिस इज द इग्नोरेंस। हम सोचते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये पोस्ट पे हूँ, मैं वो पोस्ट पे हूँ। अब ये अज्ञान है सारा, और इसी कारण फिर हजार तरह की वो जनरेट होती है। मैं इस बात को आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरियसली, है ना। ये कोई वो नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप फिर समझ जाएंगे, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मन जो मान लेता है ना, फिर उसका क्या होता है, क्या है एग्जैक्टली कि मन जो मान लिया उसके अनुकूल जब होता है मन प्रसन्न होता है, और प्रतिकूल होता है तब दुखी होता है ना। और उससे फिर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। जब आपने जो मान लिया सही वही गलत है, तो नेगेटिव ही नेगेटिव उत्पन्न होगा सर। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने मान लिया कि जैसे मैं मान लूं मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, है ना, ये उपाधि मैंने स्वीकार कर ली मान लो, तो मैं इस उपाधि के अनुसार ही कार्य करूंगा। और इस उपाधि से जब, तो ये उपाधि तो अगर मैं इस तरह से लूं कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट तो पोस्ट है, लेकिन ये गुरु ने मुझे सेवा दी है, मुझे सेवा करने के लिए पोस्ट है, तो फिर मैं अज्ञान में नहीं हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं इसको सोच लेता हूँ नहीं, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ इस जगह का, और सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो फिर ये अज्ञान है, ये गलत है। तो मालिक तो कृष्ण है, मालिक तो गुरु है। लेकिन मैंने अगर ऐसा मान लिया तो क्या होगा कि अब सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी परिणाम होंगे ना, वो नेगेटिविटी उत्पन्न करेंगे, नकारात्मकता ही नकारात्मक उत्पन्न करेंगे। इस कारण से, क्योंकि मेरा रूट ही गलत है,
आधार ही गलत मान लिया मैंने। तो सिमिलरली आपके केस में यही है कि आप अपने आप को मानते हो कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, या मैं जो है ना इंजीनियर हूँ, या मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये अधिकारी हूँ, मैं सरकारी आदमी हूँ, ये सब। और पुरुष स्त्री कितने सारे नेगेटिविटी, सारे ये रियल में नहीं है, दैट्स नॉट द रियल थिंग। और इसी के कारण से जो इसके अनुकूल होता है वो तो हम सोचते हैं कि सही है, लेकिन सही लगता है, लेकिन वो भी नेगेटिविटी देता है एक्चुअली में। समझिएगा इस चीज को। जैसे चोर को चोरी करना भले ही सही लगे, लेकिन उससे वो चोरी तो सिर्फ चोरी है, उसके परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हम गलत अपनी पोजीशन को गलत मान के और जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमको सही लग रहा है, वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि वो आपके मन के संस्कार के और आपकी स्थिति के अनुसार हो सकता है वो सही लग रहा हो। रिलेटिव है ना संसार। तो जैसे ही कोई चीज पे आप खड़े हो जाओ, जहां खड़े हो गए वहीं से चीजें निर्धारित हो जाएंगी। इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझो, क्या उदाहरण दें इसका। जैसे आपने मैकेनिकल में होता है एक सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम में खड़ा हुआ व्यक्ति सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, है ना। सिस्टम को ऑब्जर्व करना है तो उसको सराउंडिंग में होना चाहिए। ये उदाहरण आप लोगों को सबको कैसे फर्स्ट ईयर में आ जाता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, है ना। कि सिस्टम एंड सराउंडिंग ये तो बहुत आसान सी बात है कि कोई जैसे मान लो मैं कमरे में उदाहरण है, जैसे ट्रेन में बैठा हुआ, यस, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी ट्रेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि ट्रेन कैसे चल रही है। ट्रेन से बाहर खड़ा होगा वो देख पाएगा, जब ट्रेन में बैठे हुए को तो पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये है बात कि हम जब अज्ञान के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मान लेते हैं ना, तो हम सब गलत ही गलत कर रहे होते हैं और हमको सही लग रहा होगा। मैं ये रिलेट कर रहा हूँ इससे कि हम अज्ञान में अपने आप कुछ मान लिए और वो माना वही गलत है ना। और फिर जो है ना, और माना वो गलत है वास्तव में, क्योंकि हम जो है शरीर ही नहीं है, और शरीर में जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन रियल नहीं है। डेजिग्नेशन क्या है? जब मान लेते हो तो डेजिग्नेशन हो जाती है, नहीं मानो तब तक कोई डेजिग्नेशन नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो कोई व्यक्ति मान लो कलेक्टर बनता है, तो उसको डेजिग्नेशन दी गई कलेक्टर की, लेकिन वो खुद को कलेक्टर मानेगा तब वो कलेक्टर के रूप में व्यवहार करेगा, और वो अगर वो कैसे मानता है वैसे ही वो रहेगा। देखिए इसका बहुत फर्क है। जैसे कोई कलेक्टर है, वो अपने आप को कलेक्टर तो मान रहा है, ठीक है, लेकिन वो कलेक्टर किस तरह से है? वो कलेक्टर के लिए ऐसा सोचता है कि नहीं, इस जिले का राजा मैं ही हूँ, तो फिर वो उसी तरह से काम करेगा। अगर वो ऐसा सोचेगा कि नहीं, मैं एक सरकारी नौकर हूँ, है ना, और मुझे सरकार ने उत्तरदायित्व दिया है तो मेरा काम ये है, तो फिर उस तरह से काम करेगा। बहुत अंतर हो जाता है, आप कैसे लेते हो चीज को। तो इसीलिए गलत अगर आपने ले लिया तो उसके दुष्परिणाम होंगे निश्चित रूप से, है ना। तो हम लोग ये हमारे जो सारी प्रॉब्लम्स का जो आधार, जो रूट है ना, वो ये है कि हम इग्नोरेंस में अपने आप को कुछ मान रहे हैं, इन्हीं के चलते तरह तरह से भटक रहे हैं, है ना। तरह तरह से मन को भटका रहे हैं, तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही मर जाते हैं। और अज्ञान में कैसे हमारी स्थिति है, मैं अभी बैठा हूँ और खिड़की में ना आपको दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए चिड़िया उड़ गई, दिख रही है, चिड़िया दिख रही होगी खिड़की में। हाँ दिखी थोड़ी सी, दिख रहा है? वो चिड़िया परेशान है। इसको खोल दो एक मिनट। अभी तो दिख गई होगी। यस प्रभु जी, विजिबल है ना। वो परेशान हो रही है, उसकी परेशानी का कारण क्या है? उसी परेशानी का कारण है वो शीशे के सामने बैठी है, इसलिए, है ना। वो गलत जगह बैठी है। अगर वो दूसरी साइड बैठी कोई परेशानी नहीं होगी। ये शीशे के सामने बैठ के अज्ञान में शीशे में देख रही है कि दूसरी चिड़िया है, और वो आवाज कर रही थी। अभी आपने आवाज सुनी, मैं कान में लगा रखा है एक्चुअली, मैंने इसलिए सुनी नहीं आपने आवाज, तो चिल्ला भी रही थी। तो यही हमारा हाल है, समझ रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं
कि किसी को अपना प्रतिरोध वो मान लेते हैं। जैसे आप गलत प्लेस पे खड़े हो गए ना, आप सब गलती कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये सही है। मैं जो कह रहा हूँ वो बात बहुत गहरी है ना। इसको आप है ना कितने स्तर पे रियलाइज करोगे तो आपके ऊपर है, आपका मनन की शक्ति कितना है उस पर निर्भर करेगा। बट ये बात है कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े कर लिए ना, आप जो कर रहे हो सब गलत ही कर रहे हो। इसको ऐसे समझो जैसे गणित में ना आपने मान लो फॉर्मूले गलत लगा दिया शुरुआत में ही, अब आप डेरिवेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं सही करता जा रहा हूँ, सही करता जा रहा हूँ, लेकिन वो पूरा गलत ही गलत हो रहा है। जो कर रहे हो वो सब गलत ही हो रहा है ना। तो ये है अज्ञान का परिणाम। अगर हम जो है गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े होके और फिर गलत ही रिजल्ट आते हैं, आपने 1 घंटा लगाया ड्राइव करने में, निष्कर्ष इतना गलत आएगा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा गलती करने से अज्ञान में फिर कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो रूट जो है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसका रूट यही है कि हम है ना इग्नोरेंस में अपने गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े करके देखते हैं। और हमको जो भक्ति में हम यही प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम सही ट्रैक पे लाएं अपने आप को, सही प्रशिक्षण दें। मन जब कन्विंस हो जाएगा सही बात के लिए तो सही प्लेटफॉर्म पे होकर जब एक्ट करेगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, है ना। तो वो सही प्लेटफॉर्म क्या है, अभी हमने नेगेटिविटी क्या है, नकारात्मकता का रूट क्या है, वो हमने चर्चा किया। अब सही प्लेटफॉर्म क्या है वो चर्चा करेंगे। अब ये चीज को ठीक अज्ञान में हम सोचते हैं, जैसे अब आते हैं हम पूरे सही उस पे एकदम। अभी तक तो केवल सिद्धांतिक चर्चा चल रहे थे, प्रैक्टिकल चर्चा पे आते हैं, व्यवहारिक बात पे। व्यवहारिकता में ये है कि भगवान बोलते हैं गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति मन्यते। अहंकार के कारण हम अपनी जो पोजीशन को मानते हैं कि मैं ऐसा हूं, और उसका अहंकार होता है, हम पदवी का अहंकार होता है ना। जैसे पुरुष है तो पुरुष का अहंकार होता है कि मैं तो पुरुष हूँ। स्त्री होती है वो अपने को स्त्री सोचती है तो उसको स्त्रीत्व का अहंकार होता है। ऐसे ही बच्चों को हर जो डेजिग्नेशन लोग हैं उसी का अहंकार होता है। कलेक्टर का अहंकार होगा, भले वो दिखाए नहीं लेकिन होता है वो स्वाभाविक रूप से, है ना। तो ये जो अहंकार से मूर्ख बना आत्मा क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा। जबकि वास्तव में 3 गुण कार्य कर रहे हैं, और 3 गुणों में से जो हम सही जो मानते हैं वो है सत्वगुण में, और रजोगुण तमोगुण में हम सोचते हैं कि जो है गलत है। लेकिन वास्तव में तीनों ही गलत होते हैं। सात्विकता भी सत्य नहीं है, लेकिन वो संसार में लोग ऐसा मानते हैं कि ये अच्छा है ना। क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति शांत महसूस करता है, सत्वगुण में व्यक्ति जो है जो चीजों को ठीक थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर पाता है। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति की तरह वो शोषण नहीं करता, पाप नहीं करता, लोगों को दुखी नहीं करता, इसलिए उसको सही मानते हैं। लेकिन वास्तव में वो भी गलत ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो मन के अनुकूल होता है इसलिए उसको सही मानते हैं। लेकिन रजोगुण तमोगुण में तो पूरा नकारात्मकता ही नकारात्मक बन जाती है। जैसे रजोगुण में जो है काम बहुत बढ़ जाता है, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है ना, ईगो बहुत बढ़ जाता है। और तमोगुण में तो ना व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है, वो ईर्ष्या, क्रोध, है ना, ये लोभ, ये तमोगुण बढ़ने के अनुसार ये बढ़ते हैं। तो ये जो 6 दोष है ये रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न है सारे, जिनको हम सामान्यतः नेगेटिविटी मानते हैं। लेकिन ये सबका जो रूट है वो ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और हम ये नहीं समझते कि हम भगवान के अंश हैं। जितेंद्र को म्यूट करके रखिए, जितेंद्र को म्यूट करिए, म्यूट आवाज आ रहा थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम है ना जो हम लोग अपने आप को कुछ मान रहे हैं इस संसार में, तो हमको रूट यही है कि हम, लेकिन आत्मा मानने से काम चलेगा नहीं जब तक कन्विंस नहीं होते हम लोग, है ना। कन्विंस नहीं होते हैं, भले ही भगवान बोल रहे हैं, चाहे प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में बोला, है ना, चाहे आचार्य बोल रहे हैं, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, और हम अज्ञान के कारण जो है ना माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि हम शरीर के कार्यकलाप
और ये हमको फोर्स करते हैं इस तरह सोचने को, इस तरह से कार्य करने को शरीर के स्तर पे। तो आत्मा माने से काम बनता भी नहीं एक्चुअल में आत्मा का जो कार्य है वो कार्य करेंगे तब जा काम बनेगा। आज सुबह भागवत क्लास थी तो उसमें जो है लेक्चर इसी पॉइंट पे था कि शरीर है तो कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुण हमको कार्य करवाएंगे। तो 3 गुणों को कार्य तो करें, लेकिन ये समझ के साथ कार्य करें, अज्ञान में कार्य नहीं करें। तो हम ट्रैक सुधर जाए। ट्रैक सुधरते ही पॉजिटिविटी चालू। जैसे ही हमने ऐसे ट्रैक पे आ गए तो चीज ठीक होने लग जाएगी। गलत ट्रैक पे जा रहे तो गलत ही गलत हो रहा है ना। तो सही ट्रैक क्या है? सही ट्रैक ये है कि हम ये समझ जाएं कि हम इस संसार जो है कृष्ण का है, और इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है वो भी कृष्ण की है, और मैं भी कृष्ण का हूं, मेरे पास जो कुछ है वो भी कृष्ण का है। ये सत्य है, ये कोई काल्पनिक रूप से समझने की बात नहीं है, ये फैक्ट है ना। आप इसको शास्त्रों में बात को बहुत अच्छे समझाया गया है, और मैं आपको इसको कन्विंस कर सकता हूँ। इस संसार की कोई भी वस्तु आप बोल सकते हैं कि आपकी है। आपकी कैसे होगी? आपने उठा ली इसलिए, आपने प्रोड्यूस की क्या? वो उसको किसने बनाया? उसकी हुई ना, वो जिसने बनाया उसकी होगी। और जब बनाने वाले भी, एक उदाहरण दिया जाता है कि भाई भोग तो हमारे चोरी कर रहे हैं, हम एक्चुअली हमारे भोग के लिए नहीं बनाई वो। जैसे हम कोई चीज बनवाते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार हम लोग कुछ बनवाते हैं, जैसे मान लो पलंग बनवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, तो हम किस लिए बनवाते हैं? अपने फायदे के लिए बनवाते हैं ना, अपने सुविधा के लिए बनवाते हैं। ऐसा तो नहीं दूसरों की सुविधा के लिए हम बनवाते हैं, है ना। हम अपनी सुविधा के लिए कोई चीज बनवाते हैं तो अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए बनाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने दुनिया बनाई है तो वो हमारे लाभ के लिए थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो भगवान के लाभ के लिए होगी ना, भगवान के सुख के लिए होगी, भगवान सुविधा के लिए। तो हर वस्तु भगवान की है, भगवान के आनंद देने के लिए है। ये बात को हमको समझना पड़ेगा, ये सत्य यही है। हम अज्ञान में भले ही लाख माने, लेकिन फैक्ट ये है कि भगवान ने जो बनाया है वो भगवान के सुख देने के लिए, हम उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। हमको ये समझना होगा कि संसार में जो कुछ है वो भगवान की संपत्ति है, मेरा शरीर भी भगवान की संपत्ति है, और बुद्धि बल सब कुछ तो भगवान से आ रहा है। इसका दुरुपयोग करने की बजाय इसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग क्या? कि इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, तब कोई भी चीज आपको नकारात्मकता की तरफ नहीं ले जाएगी, उल्टा आप शुद्ध होते चले जाएंगे, परतें खुलती चली जाएंगी, और आप रियलाइज करेंगे देर सवेर कि वास्तव में यही स्थिति है ना। और फिर आप हमेशा जितना आप रियलाइज करेंगे सत्य की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपकी नकारात्मकता खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि रूट कॉज यही है। संसार में माया को बताया, माया मतलब जो नहीं है, माया। प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं माया का मतलब क्या है। माँ मतलब नहीं, जैसे भगवान बोलते हैं ना, माँ शुचा, डरो मत, है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा। माँ मतलब नहीं, डरो, शुचा मतलब चिंता मत करो, है ना। सोचा मतलब सोचो मत, सोचना, चिंता करना, और माँ से मतलब मत करो, डरो मत, नहीं मतलब नकारात्मक वे में उत्तर आता है। तो माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो, है ना। या मतलब जो, या शब्द आता है, या जैसे गीता में आता है यावनार्थ पाने सड़ता संप्लुतो देखे, तो या शब्द जहाँ आता है ना उसका मतलब है जो, है ना, संस्कृत के लिए है। तो जो नहीं है, माया का मतलब निकला जो नहीं है। तो यही माया का मतलब हो गया अज्ञान। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानते हैं, यही माया है। सत्य तो ये है कि ये संसार कृष्ण का है और कृष्ण ने बनाया, कृष्ण चला रहे। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हमारा है, तो हमने जैसे हमने बनाया, हम मानते हैं, अपना मानते हैं, थोड़ा कुछ भी मिल गया उसको अपना मान लिया है। लेकिन सत्य तो ये नहीं है, यही अज्ञान, यही रूट कॉज है हमारे सारे जो नेगेटिविटी का। दैट इज द रूट कॉज। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और जैसा मानते हैं फिर वैसे व्यवहार करते हैं, उसी से सारे
इसीलिए इस संसार में सब लोग परेशान है। नकारात्मकता सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर, केवल भक्त है जो नकारात्मकता से फ्री होते हैं। और जितना आप भक्ति मन्नत होंगे उतना नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्त के जो गुण होते हैं ना, उससे संसारी व्यक्ति है ना चौंक जाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी जैसे उनका दया और उनकी सीमा अलग होती है। मतलब जैसे संसार में जो दया होती है ना, वो भी कंडीशन के तहत होती है ना, एक कंडीशन, एक लेवल, एक उसके। लेकिन भक्त की दया वो अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो भक्त जो है, क्योंकि भक्त के जो गुण है ना, वो संसार में भी देखे जाते हैं, लेकिन वो संसार में ना के बराबर होते हैं और वो केवल झलक मात्र होती है। लेकिन भक्त में वो गुण इस मात्रा में होते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। भक्त लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। कई उदाहरण है, जैसे अब हरिदास ठाकुर है, उनको मार्केट में मार रहे हैं और तब भी वो जो मार रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इनको क्षमा कर देना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। अब ये कोई भी व्यक्ति का बुद्धि खत्म हो जाएगी, ये कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, और इट्स पॉसिबल है ना। तो ये क्यों? क्योंकि वो रियल प्लेटफॉर्म पे उनका जो गुण है ना, वो रियल प्लेटफॉर्म के कारण है। तो जो भक्त होते हैं उनमें ये गुण जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं जो रियलिटी में। इसलिए भक्त जो है नेगेटिविटी से पूरी तरह फ्री होता है। उसके साथ कितना भी अन्याय हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तब भी वो जो है नेगेटिव नहीं होता। ये कितनी ही घटना जैसे पांडवों के चित्र में देखने को मिलता है, उनके साथ कितना कुछ हुआ लेकिन वो फिर भी दयालु के दयालु बने रहे। अर्जुन जो है, इतना सारा अन्याय होने के बाद भी अर्जुन गीता में क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये लोग मारे जाएंगे। उनको मारना नहीं चाहता, जबकि क्षत्रिय हो गया। और संसारी व्यक्ति होता तो वो तो बदला लेने का मौका आया पूरा झेर निकालता अपना, है ना। कितने दिन का गुस्सा जमा है, आप बदला लूंगा पूरा। लेकिन एक वैष्णव जो है इतना होता है कि उसकी टॉलरेंस और उसके जो गुण है वो इससे असीम हो जाते हैं, जो संसारी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिस व्यक्ति को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिनको जहर दे के मारने का प्रयास किया, जिनको वन में जो है धोखे से वन में वनवास करना पड़ा, अज्ञातवास करना पड़ा, और उसमें भी उनको कई बार टॉर्चर किया कई तरह से, और वो व्यक्ति फिर वापस आया, उसका अधिकार मांगा तो वो नहीं दिया। चीटिंग की हद हो गई। और इस स्तर पे युद्ध का जो है वो युद्ध पे तुल गए। अब युद्ध करने का अवसर मिला है, अर्जुन जो है वो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये लोग मारे जाएंगे, क्या फायदा होगा, कोई तो लाभ नहीं दिख रहा मुझे इसमें। अर्जुन के शब्द है, गीता भगवान बोल रहे, गीता कैसे मतलब गीता में क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मुझे इसमें कोई लाभ नहीं दिख रहा है, मुझे तो इसमें जो है अनिष्ट अनिष्ट दिख रहा है। तो ये अर्जुन का भाव है। ये संसारी व्यक्ति इसको सोच भी नहीं पाते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि भक्त का स्तर क्या होता है। और संसारी व्यक्ति तो बिना बात के नेगेटिव हो जाता है। कोई कुछ सम्मान पूर्वक बोला उसको भी नकारात्मक भाव में ले लेते हैं, है ना। कोई बात सम्मान पूर्वक बोली जाती है और उसको भी वो संसारी व्यक्ति क्या करता है, उसको नेगेटिव ले लेता है। आपके साथ ऐसा होता होगा, आपने मजाक में कोई बात बोल दी, दूसरा उसको लेके बैठ गया, है ना। या आपने सही बात बोली, उसको भी गलत ले लिया। तो ये स्थिति है, देखिए कितना अंतर है। तो नेगेटिविटी का जो रूट कॉज है वो ये है, मैं जो बता रहा हूँ। और इसीलिए आपको अगर नेगेटिविटी से निकलना है तो भक्ति करिए गंभीरता पूर्वक। और भक्ति केवल ऊपर ऊपर से मत करिए, सिद्धांत से समझते हुए भक्ति करिए। भक्ति जो है, भक्ति एक जीवन पद्धति है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो है ना आप बाहर से करो और फिर बस 16 माला हो गया, मेरा काम हो गया। भक्ति एक जीवन पद्धति है। भक्ति के जो सिद्धांत है उनको समझना पड़ेगा और सिद्धांत के अनुसार जीवन जीना होगा। भक्ति समर्पण है भगवान को कि भगवान मैं आपका, मेरा जीवन आपका, मेरा शरीर आपका, मेरे पास जो कुछ आपने दिया वो आपका, मैं मेरी क्षमता अनुसार आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। ये भाव जो है ये है भक्ति। मैं अभी जो है प्रसंग पढ़ रहा था उनका, जो बलि महाराज। तो बलि महाराज जो है उनको उनका सब ले लिया भगवान ने, सर्वस्व। पहले तो बलि को पता चला, जब बलि महाराज के यहाँ वामन देव आए तो शुक्राचार्य ने बोला ये विष्णु है, तेरा सब ले लेगा। लेकिन बलि महाराज तब तक वचन दे चुके थे। बलि महाराज बोले थे कि है ना मैं 3 पग भूमि दूंगा आपको। 3 पग भूमि मांगी थी और भगवान ने, और वो बलि ने बोले ठीक है मैं देता हूँ। थोड़ा आर्गुमेंट हुआ था कि 3 पग को और ज्यादा मांगो, कुछ ऐसे मेरे पास आए हो
तो कुछ और मांगना चाहिए, तो भगवान ने को बड़ा सिद्धांतिक उपदेश दिया, तो है ना, बोले महाराज ठीक है, हंसते हुए बोले ठीक है आप ले लो, 3 पग ले लो। लेकिन इतने में जो है शुक्राचार्य ने दिमाग लगाया और उसको पता चल गया कि ये तो भगवान वामन देव है और ये वामन अवतार है, ये सब ले लेगा। तो वो डांटे उसको, ये नालायक तरह सब ले लेगा, बोलते मजाक कर रहा था मैं, झूठ बोलते बोले अभी तक तुमने जो है साइन नहीं किया एफिडेविट में, अभी तक केवल एक वर्बल एग्रीमेंट हुआ है, और साइन करने का मतलब क्या था कि वहाँ साक्षी होते हैं, एफिडेविट होता है ना आजकल, तो कोर्ट साक्षी होता है एफिडेविट से, ऐसे साक्षी होते हैं जल, हवा, अग्नि, ये साक्षी होते हैं कई सारे। तो जल को हाथ में लेके वो संकल्प करने वाले थे, तो जल हाथ में लेने से पहले ही उन्होंने बोला अभी तक एफिडेविट साइन नहीं हुआ, इसलिए अभी तक बोल सकते हो कि मैं ऐसे मजाक कर रहा था, मेरे को देना नहीं। लेकिन वो समझ गए जो है बलि महाराज इस बात को, लेकिन बलि महाराज जो है अपने गुरु के आज्ञा का पालन नहीं किए, क्योंकि वो गुरु अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गए थे। गुरु को चाहिए था कि वो भगवान के चरण में शरणागत होने की शिक्षा देते, लेकिन वो शरणागत होने की बजाय वो तो भगवान से दूर कर रहे थे, भगवान सेवा से दूर कर रहे थे। लेकिन बलि महाराज इतने प्रसन्न हुए कि भगवान मेरे पास, और शुक्राचार्य ने बोल भी दिया तेरा सब ले लेगा, तो बलि महाराज अंदर से प्रसन्न थे, यही तो मैं चाहता हूँ, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, इससे बढ़िया क्या होगा, ये तो अच्छा बात है। तो मन ही मन वो ऐसे सोच रहे थे, बाहर से असुरों की तरह जैसे जो कल्चर था उसके अनुसार व्यवहार कर रहे थे। बोले कि मैंने वचन दे दिया, मैं झूठ बोलना अच्छा नहीं है, झूठ बोलना तो जो है धरती सारा बोझ ढो सकती है, झूठे व्यक्ति बोझ ढो सकती, ऐसे करके बोले। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो बलि महाराज का सब कुछ ले लिया भगवान ने, फिर बाद में उन्होंने दिया, और फिर भगवान ने विशाल रूप बना के और 2 पग में ही सारा संसार ले लिया, और फिर बलि महाराज को बंदी बना लिया है, बंदी बना के उनको और प्रताड़ित कर रहे थे बलि महाराज को। बलि महाराज को बंदी बनाए इसलिए कि बोले तू नरक में जाना पड़ेगा तेरे को, तूने 3 पग देने को बोला था, 2 ही पग देके मेरे तीसरा पग कहाँ रखूं है, तुमने बोला कि मैं 3 पग दूंगा और फिर दे नहीं पाया। और जो कमिटमेंट करके अगर डोनेशन नहीं देता तो ये भागवत में भगवान के शब्द है, ध्यान रख लेना, कि बोले अगर कोई कमिटमेंट करने के बाद डोनेशन नहीं देता उसको नरक में जाना पड़ता है। तो इसलिए बलि महाराज को भगवान बोलते तू नरक में जा है, ऐसे। तो वो बलि महाराज बोले ठीक है, आप जहां भेजेंगे वहां चले जाएंगे, आपकी जैसी इच्छा है ना। बलि महाराज नरक जाने को तैयार है। लेकिन उसी समय क्या है, प्रहलाद महाराज आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर जो है ब्रह्मा जी तभी भी प्रहलाद महाराज सामने और 2-4 गाली देते हैं उसको, बलि महाराज को, और अपमानित करते हैं, क्योंकि उसका ईगो था ना, उसको तोड़े भगवान। तो अहंकार को खत्म कर रहे थे बलि महाराज के। बलि महाराज सोचते थे कि मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, और अभिमानी हो गए थे तो भक्त, लेकिन अभिमान आ गया था उनके अंदर। तो अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला की है। और फिर उनको उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी, बलि महाराज बहुत बड़े भक्त थे। तो इतना होने के बाद भी उन्होंने विरोध नहीं किया कि अरे भगवान आप तो बहुत अन्याय कर रहे हो मेरे साथ है। बलि महाराज ने नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोले। और इसी बात को भगवान दिखाना चाहते सारे संसार को कि देखो बलि जो है भक्त कैसा होता है, कितना सेंसिटिव होता है। कि उसको इतना प्रताड़ना करने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद, फिर उसकी पत्नी आई और पत्नी ने भगवान को स्तुति की, और तब भी जो पत्नी भी गाली दी कि हाँ ये अपने आप को बड़ा महान सोचते थे है ना, अभी ठीक ही हुआ है, बोल रही है आपने जो किया है वो। तो ऐसे करके जो है उनके साथ बहुत वो हुआ, एक दबाव से पूरा बलि महाराज साथ। लेकिन बलि महाराज जो है सहन करते रहे। फिर ब्रह्मा जी आके प्रार्थना की, अरे अब भगवान अब छोड़ दो इनको, बहुत हो गया, आपने बहुत ये कर लिया, ये तो बहुत महान है। तब फिर भगवान उनका प्रशंसा किए और फिर उनको मुक्त कर दिए, और फिर उनको जो है एक अलग से राज्य दे दिया आगे के लिए। उसको राजा बनने की इच्छा थी, इंद्र बनने की, इसलिए बोले अगली बार इंद्र बनोगे तुम, ये आशीर्वाद दिए। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग, भगवान हमारी परीक्षाएं ले सकते हैं। अगर हमको कष्ट होगा, अगर हम गलत भाव में रहेंगे तो, अगर सही भाव में है तो आसानी से सहन कर जाएंगे और आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं इस मार्ग पे। लेकिन इसका रूट जो है ये है कि हमको बलि महाराज की तरह हमको जो है ये नहीं ये सोचना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है ये कृष्ण का ही है, और कृष्ण की सेवा में ही उसका उपयोग करें।
अपने पालन के लिए हम ले सकते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हम लक्ष्मी को माँ बोलते हैं, लक्ष्मी माँ है। अब माँ को भोग नहीं किया जाता, माँ को भोग करना पाप है। माँ से अपनी आवश्यकता की वस्तु लेना अधिकार है, लेकिन माँ को भोग करना ये पाप है। तो ऐसे ही लक्ष्मी को, अगर धन को हम है ना दुरुपयोग करते हैं और अनाप शनाप उड़ाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये आपके दुख का कारण बनेगा, ये नकारात्मकता पैदा करेगा। लेकिन वही धन अगर आप जो अपनी आवश्यकता है उतने अपने ऊपर खर्च करते हैं और उससे अधिक धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वही धन आपको शुद्ध करेगा। तो ये है प्रैक्टिकल जो है यही है। अगर आप, और नहीं तो नकारात्मकता बढ़ती जाएगी और आपको लगेगा कि यही सही है, लेकिन सही ये नहीं है। सही ये है कि सारी संपत्ति भगवान की है, सारा जो आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका बल, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये आपने उन्हें उत्पन्न किया है। बताओ आपने कौन सा टॉनिक खाया था जिससे बुद्धि आई? मुझे बता दो, मैं भी ले लूंगा अगर आपको पता हो तो। ऐसा नहीं है, लेकिन हम अज्ञान में सोचते हैं कि नहीं, मैंने मेरी बुद्धि से मैंने ऐसा कमाई किया। अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ से आई? तुम जो कुछ कर रहे हो उस सब कृष्ण की कृपा से है, तो इसलिए उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। ये करोगे तो कृष्ण और देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा करे ये मैं दे दूंगा कृष्ण की सेवा में तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो कमी नहीं पड़ेगी। कृष्ण जो है वो उस जो भगवान सेवा करते हैं उनको कोई अभाव नहीं रहता, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल यही है कि हम ये समझें, हमारे परिवार को हम अपना नहीं समझे, कृष्ण का परिवार समझे, और कृष्ण की सेवा में परिवार को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करें। पत्नी, बच्चे, परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के बजाय उनको भी कृष्ण की इच्छाओं से उनकी इच्छा मिला दें। मतलब उनको कृष्ण की सेवा में लगाए। जैसे उनको अच्छा खाने की इच्छा है, चलो अच्छा खाएंगे, लेकिन ये कंडीशन लगा दो कि भोग लगाना है, सबको इस तरह से बनाना है, पहले खाने का विचार छोड़ो, बोले अभी भोग लगाओ पहले। इस तरह के भाव, जो भक्ति के भाव में उनको लगाओ धीरे धीरे। अब ये कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन हमको प्रयास करना है कि हम खुद भी कृष्ण की सेवा में लगे। हमारे पास जो कुछ है सामर्थ्य, और कृष्ण की सेवा में सबको लगाए जो भी हमसे संबंधित है। तो प्रयास करें, वो लगे नहीं लगे, लेकिन हम प्रयास करें, है ना। क्योंकि वो भी इंडिविजुअल है, वो जब तक कृपा नहीं होगी भगवान की, वो लगेगा नहीं। लेकिन एक सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय ये है, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में, हमारी बुद्धि बहुत कमजोर है, हम इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक है, संसार कृष्ण का है। इसीलिए भगवान ने दया करके जो है क्या किया कि शास्त्र दिए हैं, और शास्त्र से तो समझ नहीं पा रहे, नाम दिया भगवान ने। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके नाम दिए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जो है ऐसा है कि ये नाम जप करने से आपका स्वाभाविक रूप से नेचुरली आपके अज्ञान को साफ करता है, और हमारे को मन को ट्रैक पे ले आता है। ये नाम का यही प्रभाव है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त में जो भी जो है गंदगी है उसको साफ करके ये रियल उसमें ले जाता है। तो ये भाव स्वाभाविक रूप से आता है जब आप ध्यान पूर्वक नाम जप करोगे ना। अभी क्या जप तो करते हो लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं करते, जप को गंभीरता से नहीं करते। लेकिन ध्यान पूर्वक नाम जप करो अगर आप, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप रियलाइज करेंगे कि हाँ हम आत्मा है और हम भगवान के अंश है, ये रियलाइज होगा अगर आप ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जप को ध्यान पूर्वक नहीं करते, जप को भी एक संसारिक सामान्य क्रिया की तरह करते हैं। हाँ 2 घंटे में पूरा करना है चलो, और उसके बाद फिर और काम में लग जाएंगे। नहीं, उसको समर्पण, श्रद्धा और पूर्ण उससे, वही सब उपाय है हमारा ये नाम जप। लेकिन नाम जप कैसे भी करें तो भी काम करेगा वो, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक करें और 16 माला मिनिमम जो है बताया आचार्यों ने, उतना अगर आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो आप है ना, आप अज्ञान से आप खुद फील करेंगे। आप जिस दिन ध्यान पूर्वक जब होता है ना, आप खुद महसूस भी करते होंगे कि उस दिन भगवान के प्रति आकर्षण होता है कि भगवान के लिए कुछ कर लो, ऐसा भाव आता है, स्वाभाविक आता है। अगर आपका ध्यान पूर्वक जब होगा तो आपकी भगवान सेवा करने की इच्छा होगी। ये नाम का प्रभाव ही ऐसा है, वो हमारे अज्ञान से हमको हटा के और वापस ट्रैक पे लाता है। लेकिन हम तो नाम जब ध्यान से करते नहीं है, और ट्रैक से तो गाड़ी पहले से फिसली हुई है ना। और ज्यादा हो जाता है जब नाम ही इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो ये तो और भी बड़ा अज्ञान है, फिर तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो नाम जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, गुरु की प्रसन्नता के लिए करें, और इसको गंभीरता से करें,
है ना। भक्ति की जो पद्धति है ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इसको आप करेंगे ना, आप सारी नकारात्मकता से निकल जाएंगे। और जब नकारात्मकता बढ़ने लगती है, जैसे ही आप है ना नाम जब ढीले होगा आपका, तो नेगेटिव साइड में हम ऑलरेडी खड़े हैं, तो तुरंत ही नकारात्मकता हावी होने लगती है हमारे ऊपर। इसलिए ये जो संसार की जो नकारात्मकता है, इससे ऊपर उठने के लिए दोनों, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बुद्धि से समझ जाओ और कृष्ण को समर्पण कर दो, अपना जो कुछ है कृष्ण की सेवा में लगा दो और सर्वस्व अर्पित कर दो, है ना। तो कृष्ण जो है, बाकी कृष्ण आपकी इच्छाओं को सब पूरा करेंगे, आप घाटा नहीं होगा आपको। ऐसा मत सोचो आपको कोई घाटा हो जाए, कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतने बुद्धिमान नहीं है तो नाम जब ध्यानपूर्वक करो। अगर आप ध्यानपूर्वक नाम जप करोगे तो भी वही लाभ प्राप्त होगा जो उससे प्राप्त होता है। तो इसलिए आप लोग गंभीरता से जो है ये प्रोसेस को अपनाइए। और ये बहुत सरल पद्धति है, लेकिन उस सरल में विश्वास से करें। विश्वास से फल मिलता है। मैंने शुरू से बताया कि विश्वास जब हो जाता है ना कोई चीज में, तभी उसका वास्तविक फल परिणाम प्राप्त होता है। मन में अगर हम इस निश्चय करें कि ये है, नाम से ये होगा, चेतन महाप्रभु बता रहे, प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, तो इसको जितना विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ, कमिटमेंट के साथ, गंभीरता के साथ लेंगे, उतना ही आप इसका लाभ महसूस करेंगे, आपको प्राप्त होगा ये लाभ, है ना। तो इसलिए ये नाम बहुत बड़ा कृपा है भगवान का। आप इसको गंभीरता से लीजिए कृपा करके, तो आपका सब तरह से कल्याण होगा। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसको कॉल करना? वो अमेज़न वाला एक आया अभी, उससे कॉल आया भाई। क्या है वो? हरे कृष्णा। कोई सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरि बोल। यस प्रभु जी, सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? हाँ। तो ये प्रश्न ये है कि जब करते समय कुछ अवांछित थॉट्स जो है वो माइंड में आते हैं, तो ये क्या मतलब, इससे क्या समझा जाए? वो तो जो अंदर पड़ा है वो सफाई होगी तो गंदगी निकलेगी ना बाहर। तो वो तो कब आते तक रहेंगे। मतलब कब तक ऐसा चलता रहेगा? वो आते रहेंगे जब तक नाम में रुचि नहीं होगी, है ना। अभी नाम में रुचि नहीं है हमारी और सफाई चल रही है, गंदगी कुछ साफ सुथरा दिख नहीं रहा। जब तक पानी साफ नहीं, जैसे नाली साफ करते हैं या कोई मान लो हमारा ये जो तालाब है, तालाब क्या वो जो कालिया दमन लीला वाले वो बैठा है भगवान वहाँ पे, तो वो पॉन्ड बना रखा है, उस पॉन्ड में गंदा हो गया अभी नीचे, तो तले में अभी तो गंदगी तले में बैठी है, तो पानी साफ है, लेकिन जैसे ही सफाई करेंगे पूरा पानी गंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे मन में नीचे गंदगी नीचे बैठी है, लेकिन जैसे ही आप भजन करते हैं तो वो गंदगी ऊपर निकलती है और सब वो होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है सफाई पे, इसलिए ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। और वो होने दो, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, विचार से क्या करना है। जब जप करते समय केवल जप पे ही ध्यान दो, सुनने पे, कोई विचार को पकड़ो मत, है ना। उस समय ये समझो कि अभी विचार भी नहीं करना, अभी तो केवल जप करना है और सुनना है, नाम बोलना है, सुनना है, इसी पे ध्यान देना चाहिए। तो सफाई बहुत अच्छी होगी। और जब साफ होते चले जाएंगे तो फिर उतने विचार नहीं घूमेंगे, है ना। जितना आप ध्यान से करेंगे, अभी तो शुरुआत है एकदम, लेकिन आप जितना ध्यान से जप करेंगे उतना ही ये फिर कम होंगे। जब फिर साफ हो जाएगा तब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, अनर्थ निवृत्ति होती है, तब जाके भगवान के प्रति आकर्षण होता है ना, निष्ठा आती है। और अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, है ना। तो ये जो स्थिति है वो तब अनर्थ पड़े हुए हैं मन में, तो वही घूमते हैं सारे जब करते तो। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हमारे गौरव गुरु पूछ रहे हैं कुछ? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? आवाज नहीं आ रही है। हरि बोलो बोल। कुछ। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ अभी आई शायद। यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि डेजिग्नेशन से अटैच नहीं होना है, तो समटाइम्स क्या होता है कि डेजिग्नेशन से हम सोचते हैं कि अटैच नहीं है, तो लैक ऑफ अटेंटिवनेस की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसा लगता है कि वो कम हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो उस वजह से जो है कभी कभी ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली हमको, मैंने बताया ना कि जैसे मैं हूँ, मैं जो हूँ वो समझो ना। इस संसार को जो है ये मत, आप मालिक मत बनो। एक तो मालिक बन के जिम्मेदारी लेते हैं, एक सेवक बन के जिम्मेदारी लेते हैं। दोनों तरह से जिम्मेदारी होती है। तो सेवक बन के जिम्मेदारी लो, मालिक बन के जिम्मेदारी मत लो, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका नौकरी है, आप जो है ये समझो कि ये नौकरी मैं कर रहा हूँ, कृष्ण की कृपा से ये संसार में मुझे ये जिम्मेदारी मिली है जो, तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं, लेकिन ये नहीं समझो कि मैं यही हूँ, है ना। जब आप उसको जो है एक जो इसको कैसे समझेंगे, अगर स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां तो पूरा ट्रैक पे ही है गाड़ी, है ना। लेकिन फिर ये भाव आता है कि मैं इनकी सेवा क्यों करूं, है ना। तो क्यों कर रहे हैं आप? पैसे के लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो फिर वो तो होगा। अगर आप संसार में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो पैसे के लिए, अब अगर आपका ये भाव है कि नहीं मैं पैसे भगवान सेवा में लगाऊं, पैसे भगवान सेवा नहीं लगाते पूरा, है ना। तो इसलिए लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। ये तो भाव ऐसा हो कि नहीं ये पैसा मुझे चाहिए भगवान सेवा के लिए, तो फिर वो काम भी आप गंभीरता से करोगे, है ना। तो वो काम तो ऐसा ही है, लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए उसमें लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आए तो भी कोई नुकसान नहीं है। रियल चीज ये है कि हम सही भावना में रहें। संसार में कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार और बहुत जिम्मेदार बन जाए तो उससे उसका कोई आत्म कल्याण नहीं होने वाला है। आप जैसे ड्यूटी, अपनी संसारिक ड्यूटी जो है, मेटेरियल ड्यूटी बहुत परफेक्टली निभा लें, लेकिन आप भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप लापरवाह हो जाओ, है ना। लेकिन आप ऐसा भी सोच के कर सकते हैं ना कि ठीक है, मैं जो रियलिटी तो यही है, लेकिन मैं अभी मेरी आसक्तियों से, मेरे अंदर आसक्तियां हैं, उनके कारण मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो आवश्यक है वो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब वो चीज प्रभावित हो रही है, मतलब आप लापरवाह हो रहे हैं, उससे हो रही है। हम तो आपको कह रहे हैं भक्ति के कार्यों में गंभीर रहो, और संसार में जो ड्यूटी भी कर रहे हैं आप उसको कृष्ण के सेवा में लगाओ, है ना। करो, लेकिन उसको कृष्ण के लिए करो। भगवान बोलते हैं यत करोसि यत स्नासि यत जूसि तदासि यत। अब डबल चीटिंग करते हैं, एक तो माया में काम करते हैं और फिर माया फल भी खुद माया का हम खाते हैं, तो डबल माया में रहते हैं। वो माया, अगर माया नहीं रहेगी, अगर उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, लेकिन वो लगा नहीं पाते आसक्तियों के कारण, है ना। जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि दूध की ज्यादा मिठाई दूध की खा लो तो उससे पेट खराब हो जाता है, लेकिन वही दूध अगर जो है दही के रूप में खाते हैं उसी दूध को, तो है ना वो पेट को ठीक कर देता है। तो ऐसे ही संसार में हमारे ये जो माया के कार्यकलाप हैं ये हमको अज्ञान में गिराते हैं, लेकिन अगर इनको भगवान के लिए कर लिया जाए तो अज्ञान में नहीं गिराते, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। समस्या ये है फिर अनोदर। लेकिन होना ये चाहिए कि हम संसार में अगर कार्य करें, संसार के बन के नहीं, भगवान के बन के ही करें, भगवान के लिए ही करें। इतना प्रबुद्ध होना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट उत्तर दे दिया है, और क्लास में भी बताया था, ये चीज मैं आपको बता रहा था कि हम संसार में जो कार्य कर रहे हैं इतना स्ट्रांग होना चाहिए फिर कि हम भगवान की सेवा के लिए ही करें हर कार्य को। भगवान सेवा के लिए करने का मतलब है वास्तव में करें, केवल मन में ऐसी झूठी कल्पना करने से तो काम होगा नहीं। झूठ पे कुछ नहीं चलेगा। मन जिस चीज में कन्विंस है, जैसे कार्य कर रहा है वैसे ही होगा। केवल मनोकल्पना करने से कोई काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। पर प्रभु जी जैसे कभी कभी ऐसे भी लग, प्रभु जी इसी में कंटिन्यू था एक थोड़ा और। आपको क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा एक डाउट और था। प्रभु। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु जी? और कोई पूछ रहा है कुछ? हरे कृष्ण। आवाज कट रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो बोलो। हाँ प्रभु जी, गजेंद्रनाथ हरिदास बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ बोलो।
प्रभु जी एक डाउट था कि जैसे बताया गया भागवतम में भी कि तेरा आवाज नहीं आ रही है जो यार, मन है नेटवर्क वो प्रॉब्लम आ रहा है। सतोगुण का प्रोडक्ट है, तो सतोगुण का प्रोडक्ट है तो नेगेटिविटी कैसे आ सकती है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्रभु, हरे सुनाई नहीं दे रहा। कृष्ण। चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मन है जो सतोगुण का, हरे कृष्णा, तब तक कोई और पूछ सकता है। आवाज आ रहा है प्रभु जी? कोई और हरे पूछ रहा है? कृष्णा। ओके, उन्होंने कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा। परमात्मा प्रभु कुछ पूछ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही किसी को, पता नहीं। तो कर रहे हैं इसका। लिखा भी तो नहीं कुछ। अभी वो चैट पे लिख रहे हैं प्रभु जी, बात हुआ है। अच्छा, तब आप लोग कोई पूछ सकते हैं कुछ भी। हमारा निष्कर्ष यही है कि भक्ति करो तो भक्ति से हम अपने वास्तविक स्थिति में जाएंगे, तभी नेगेटिविटी से मुक्त होंगे। भाई कोई उपाय नहीं है। जो हम पॉजिटिव मानते हैं वो भी नेगेटिव ही है, किसी न किसी रूप में वो नेगेटिव हो जाता है। संसार की जो सो कॉल्ड पॉजिटिविटी वो भी नेगेटिविटी है, रियलिटी है। When mind is the product of mode of goodness, then how mind gets negativity? अच्छा, मन जब जो है मोड ऑफ गुडनेस का बताया है प्रोडक्ट, तो नेगेटिव मैं यही तो बोल रहा था इतनी देर से। पूरे लेक्चर को आपने ध्यान से सुना नहीं है शायद। मन, हम बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी जो है, गुडनेस, ये तीनों गुण ही नेगेटिव है। हम सोचते हैं कि केवल रजोगुण और तमोगुण ही नेगेटिव है। मैंने क्लास में बोला था ये, और अभी तक मैं यही बोल रहा हूँ कि शुद्ध सत्व पॉजिटिव है, क्योंकि वही रियल है। जो सत्वगुण है वो हमको लगता है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव नहीं है। असली पॉजिटिविटी का मतलब है शुद्ध सत्व, है ना, तीनों गुणों से ऊपर। सत्वगुण भी नेगेटिव स्थिति है, लेकिन वो हमको मन के अनुकूल लगती है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। इस बार जो आपने प्रश्न पूछे, गजेंद्रनाथ हरिप्रभु पूछ रहे हैं कि मन जो है सत्वगुण का प्रोडक्ट है, तो फिर नेगेटिविटी कैसे आ जाती है? तो एक्चुअल में सत्वगुण भी, मैं अभी बोल ही रहा था कि सब कुछ नेगेटिव ही है। ये जो संसार के जो सो कॉल्ड जो गुण हैं, सात्विक, ये अच्छे लगते हैं, ये भी सही नहीं है। संसार में सामान्यतः सही माना जाता है। आत्मा के स्तर पे जब डील करेंगे शुद्ध सत्व में, वही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसलिए जो मन में ये है, मन सत्वगुण से उत्पन्न होते हुए भी नकारात्मक ही है। और जब रजो सत्वगुण से भले उत्पन्न है, लेकिन रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में जब आ जाता है तो उसके प्रभाव में रहता है। और सत्वगुण में भी रहे तब भी वो सकारात्मक रहेगा, ऐसा नहीं है ना। संसार में सकारात्मक तो समझते हैं सत्वगुण को, वास्तव में ये सत्वगुण वास्तव में सकारात्मकता नहीं है। भक्ति सकारात्मक है, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो भगवान सेवा कार्यकलाप, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरे लेक्चर में कि माया जो है वो कार्यशील है। और रूट यही है हमारा कि हम सकारात्मकता समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में रूट को जाएगा, हम गलत स्टेज पे खड़े हैं। जब तक हम सत्य में नहीं जाएंगे तब तक हम जो है ये गलत ही रहेगा सब कुछ।
भले ही हमको सही लगे। जैसे सामान्य सात्विक लोग जो होते हैं दार्शनिक होते हैं, ये उनको रियल दर्शन कहाँ पता होता है? तो ये जो सत्वगुणी लोग हैं वो भी पूर्ण सत्य नहीं, सही नहीं है पूर्ण रूप से। वो नेगेटिव उनके अंदर, लेकिन नेगेटिविटी कम है ये कह सकते हैं, नेगेटिव तो है वो भी। जैसे समाज सेवा को बहुत महत्व देते, सात्विक लोग समाज सेवा को बहुत महत्व देते और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो वो और ईगो और वो बढ़ता रहता है। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा दिखता है कि जो इतना खराब प्रभाव नहीं दिखता। रजोगुण तमोगुण में खराब प्रभाव दिखता है, इसलिए हम उनको नकारात्मक मानते हैं। लेकिन संसार का सब कुछ गंदा है, ये समझिए। सत्वगुण भी अच्छा नहीं है। जैसे उदाहरण देते ना कि कोई सोने की चैन से बना है, कोई चांदी की चैन से बना है, कोई लोहे की चैन से बना है। तो किसी से चैन से बंधा हो, लेकिन बंधा तो है ना, बंधा हुआ ही है। अब सोने की चैन से बांध के रखो चाहे किसी से बांध करो, उससे क्या फर्क पड़ गया? बंधन है, सत्वगुण ही बांधता है ना। इसलिए ये ऐसा नहीं कि सात्विक व्यक्ति या सत्वगुण जो है पॉजिटिव ही होता है, ऐसा नहीं। रियल पॉजिटिविटी है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा करें, तभी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। जब तक हम अन्य प्लेटफॉर्म पे स्थित होकर करेंगे वो सब नेगेटिव है। ये मैं थोड़ा हायर प्रिंसिपल बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है। मणिमाधव सभा पूछे, आपने बताया कि इस संसार में जो भी है वो कृष्ण का है, बट एक जॉब करने, पूरा पढ़ नहीं पाया मैं, बट एक जॉब करने वाला भक्त कैसे अपने जॉब की डेजिग्नेशन से उत्पन्न ईगो से बचे और कृष्णा ही सब कुछ है, इस सिद्धांत को अपनी जॉब पर भी अप्लाई करें। जॉब पर इसलिए ऐसे अप्लाई करें कि संसार में जो भी कार्यकलाप हो रहा है, चाहे आपका रेलवे डिपार्टमेंट चल रहा है, चाहे कोई फैक्ट्री चल रही है, चाहे कुछ भी चल रहा है, उसमें जो सामान, जो कुछ वस्तु जो आपको बुद्धि दी है, जो सामर्थ्य दी है, वो सब भगवान की शक्ति है ना। और हम उस शक्ति को अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं, ये गलत है। जैसे संसार के लोग जो है, हो सकता है आपका बॉस तो अपने फायदे के लिए कर रहा है और कंपनी वाले, सरकार देश के फायदे के लिए कर रही है रेलवे को, लेकिन आपको अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। वो तो ये समझ के करना चाहिए कि मेरे अंदर मुझे जो क्षमता थी, मुझे जो पद दिया, मुझे जो स्थान दिया है, वो कृष्ण की सेवा के लिए है। तो वहां तो अपने जो चाहिए वैसे ही काम करोगे, लेकिन आपको तो पैसा चाहिए ना। आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए। अगर पैसा नहीं देंगे तो आप नौकरी करेंगे नहीं, ये तो आपको पता है, सबको पता है। तो आप जो पैसा है उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ, और आप यही समझो कि इससे जो उपार्जन होगा इसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, इसलिए मन लगा काम करो और कृष्ण का ही कार्य हो गया, वो कृष्ण की सेवा में लगेगा, इसलिए कृष्ण कार्य इस तरह से हो जाता है। तो जॉब करने वाले व्यक्ति को जॉब से, जो भगवान बोलते हैं यत करो, जो भी करते हो मेरे लिए करो। तो आप जो कार्य कर रहे हो उसको करो, लेकिन उसके फल को कृष्ण की सेवा में लगाओ। जो एक तरीका है जिससे हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करें और भगवान सेवा में उसको लगाने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम जो है इस भाव में रह के, और हमको समझे कि हमको जो सामर्थ्य है इसको हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे, लेकिन इनडायरेक्टली लगाए कम से कम। उससे जो उत्पादन हो रहा है उसको कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। इस तरह से होना चाहिए। तो मणिवाद सकपुर का प्रश्न था कि जॉब करने वाले व्यक्ति कैसे इस भावना में रहे, सब कृष्ण का है, कैसे कृष्ण की सेवा में लगाए। तो उसका उत्तर हमने दिया अभी। जो भी जॉब कर रहे हैं उसका जो उपार्जन होता है उसके अधिकारी कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की ही कृपा से वो सब कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए उसके फल को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और हमको अपनी आवश्यकता उतना लेना चाहिए, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूछा है गुरुजी, लेट्स एक ट्रक का इंजन बनाया और उस ट्रक में हैंड्स का कैरिंग हो रहा है, किंतु कि इसका रिएक्शन मिलेगा और इस डर से मैं डोनेशन करूं, बट दिस इज इंफीरियर मोड, बट लव शुड बी देयर, हाउ टू डेवलप। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। हमारे गुरु पूछ रहे हैं
कि मान लो एक ट्रक बनाया, ट्रक का इंजन बनाया हमने, है ना, फैक्ट्री में, और उस इंजन से ट्रक चलता है, ट्रक में लगे हो, और ट्रक से मान लो मुर्गियों का व्यापार होता है ना। तो मैं इस डर से दान करूं कि जो है ये पाप लगेगा, तो ये बहुत अच्छा स्तर नहीं है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। प्रेम आएगा कहाँ से? तो प्रेम होएगा नहीं अभी तो हमको ये समझ नहीं होनी चाहिए ना, डर की बात नहीं है हमारे। जो है वो व्यक्ति जो करेगा उससे मुर्गियों का व्यापार, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप जिम्मेदार नहीं है। आपने इंजन बना रहे हैं, आप मुर्गी के लिए नहीं बना रहे है। हो सकता है उससे वो हमारी जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी की बस में भी लग जाए वो इंजन, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो तो उपयोग करने वाले के ऊपर है। आपने एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, लेकिन आपका कार्य है इंस्ट्रूमेंट बनाना। उसको कौन क्या उपयोग करेगा? जैसे चाकू, कोई चाकू बनाने वाला है उदाहरण तौर पे, अब चाकू बना रहा है वो, तो अब कोई उसको मारने के लिए उपयोग करेगा कि कोई उसको ऑपरेशन थिएटर में लोगों को बचाने के लिए उपयोग करेगा, ये उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है बनाने वाला। तो ऐसे ही आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप डायरेक्टली ऐसा आप खुद दुरुपयोग मत करो। ऐसा नहीं कि आप ही मुर्गियों का ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार चालू कर दो, वो आप नहीं करो, है ना। मान लो आप ऐसा कोई काम मत करो जिसमें, लेकिन तो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, उसकी उपयोगिता तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, उसका दुरुपयोग करने वाला जिम्मेदार होगा। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, आपको तो यही आपकी बुद्धि सामर्थ्य से वो बनाया, और उससे जो धन उपार्जन होगा वो आप भगवान की सेवा में लगाएंगे। आपने धन के लिए क्या, आपको फल मिल गया धन, उसका और रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको, है ना। अगर वो सीधा पाप का, उसके लिए मना ही नहीं है। जैसे इंजन बनाना कोई बुरी बात नहीं है, यंत्र युग है, कलयुग है। यंत्र युग में यंत्र बनाना, लेकिन मारने का यंत्र बनाना टोटली स्पेसिफिकली तो गलत होगा, है ना। ऐसा कोई यंत्र बनाना जो मारने के लिए होता है ना। जैसे कोई मान लो ऐसी चीजें बनाते हैं ना लोग, बम बनाते हैं जैसे, और बम भी वो दुरुपयोग होंगे तो उसके लिए उसका उत्तरदायी होगा। अगर वो युद्ध के लिए उपयोग होता है तो ठीक है, लेकिन वो जो है दुरुपयोग होगा तो वो नुकसान, वो फिर उसका रिएक्शन लगेगा। लेकिन मारने वाली चीज मत बनाओ। आप तो कुछ बना रहे हो, तो बना रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग करने वाला उसका जिम्मेदार होगा। आपको तो उसका फल मिल गया कि आपने कंपनी वाले को बना के दिया और कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, और उस पैसे को आप भगवान सेवा में लगाओ। ठीक है ना, क्लियर हुआ? और कोई? अच्छा, कृष्णन का किसी और का है कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरुशिला रूपाद की जय। जय जय जय। जय हरे कृष्ण।